वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, सेना को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश। शी जिनपिंग ने कहा, सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। सरहद पर चीन की करतूत पर पीएम की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस थे मौजूद। तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपा, चीन से निपटने की रणनीति पर विचार। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडर्स की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर घिरे चीन की हो सकती है नई चाल। कोरोना से 24 घंटे के अंदर देश भर में 170 मरीजों ने तोड़ा दम। एक दिन में दम तोड़ने वालों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1.5 लाख के पार। अब तक दर्ज हुए 1,51,767 मामले। रोजाना बढ़ने वाले मामलों की तादाद अभी भी 6,000 के पार। बीते 24 घंटे में 6,387 नए मामले। बढ़ रही है संक्रमितों के स्वस्थ होने की तादाद। अब तक कुल 64,425 मरीज हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना मामलों की तादाद हुई 55,89,626। मरने वालों की तादाद 3.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौत। एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण के कुल मामले 32,974 तक पहुंचे। गुजरात में 24 घंटे में 405 नए मामले। 14,460 पर पहुंचे कुल मरीज। अब तक 888 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में संक्रमण के 310 केस। कुल मामलों की तादाद 10,522। दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट के कर्मचारियों ने कोरोना की दहशत से छोड़ा काम। परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोग परेशान। चंदौली में एक महिला और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। ट्रैक पर लेटे थे सभी लोग। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कन्नौज स्टेशन पहुंची महिला ने दिया बच्चे को जन्म। मां और नवजात स्वस्थ। हिमाचल प्रदेश के ऊना में करीब 350 श्रमिकों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अनाप शनाप बिजली बिल पर मचा हंगामा। बिजली दफ्तर पर जुटी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। मुंबई के स्टेशन पर जमा हो रही है प्रवासियों की भारी भीड़। बिहार की ट्रेन रद्द होने से कई मजदूर लौटाए गए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रात भर लगा रहा प्रवासी मजदूरों का तांता। कई घंटों से ट्रेन का इंतजार। अलग अलग पुलिस थानों से लाए गए लोग। पुलिस को अनुशासन में रखने की पूरी तैयारी। रेल मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे से नहीं किया कोई संपर्क। खाली लौटी 65 ट्रेन। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए भेजी है 34 ट्रेनें। केंद्र पर लगाया सियासतदारों। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स बना मुसीबत। अकेले खा लेता है 8 लोगों का खाना। पूरे बक्सर में सुर्खियों में अनूप ओझा नाम का ये शख्स 40 रोटी का होता है नाश्ता। लंच में 25 लिट्टियों से नहीं भरता है उसका पेट। पुणे से बारामती के गांव पहुंचे शख्स ने खुद को खेतों में किया क्वारंटीन। जामुन के पेड़ के नीचे बनाया आशियाना। दिल्ली पुलिस ने चलाया जागरूकता मिशन। पार्कों के बाहर लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज भी जाम के हालात। बॉर्डर सील होने से लोग परेशान। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जबरदस्त गर्मी। कल 47 के पार पहुंचा था तापमान। 2 दिन भारी गर्मी की चेतावनी। हरियाणा और पंजाब में आसमान से बरस रही आग। बिजली और पानी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान के चुरू में 50 तक पहुंचा पारा। 26 मई के दिन देश भर में दर्ज हुआ अब तक का सबसे ज्यादा तापमान। भीषण गर्मी की चपेट में है विदर्भ। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मदुरई में तपती गर्मी में अस्पताल के बाहर बैठने के लिए मजबूर हुए मरीज एम्बुलेंस के लिए कर रहे थे इंतजार। कानपुर में धूल भरी आंधी से गिरा तापमान। गर्मी से राहत। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए 28 रिलीफ कैंप। कोरोना संकट के बीच नई आफत। मेघालय में भी हो रही है जबरदस्त बारिश। 8 जिले प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी।
दिल्ली क्राइम ब्रांच आज भी करीब 300 जमातियों के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला। कल भी जमातियों पर दायर हुए थे 20 आरोप पत्र। 14,000 पन्नों की चार्जशीट में मौलाना साद का भी नाम। 20 देशों के 83 विदेशी जमातियों का चार्जशीट में जिक्र। 12 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 635 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 276 की गई जान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की केंद्र सरकार से अपील। राजधानी में जल्द शुरू हों मेट्रो सेवाएं। नोएडा में कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की सुविधा। सैंपल लेने में आसानी। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले। 317 पर पहुंची कुल मरीजों की संख्या। गुरुग्राम के 33 कोरोना पॉजिटिव में से 12 पुलिस वाले। पिछले 8 दिन में सामने आए 118 केस। चेन्नई से कोयम्बटूर फ्लाइट में पैसेंजर निकला पॉजिटिव। दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में भी यात्री पाया गया संक्रमण। कल गई थी दिल्ली लुधियाना फ्लाइट। 36 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर को किया गया क्वारंटीन। औरैया सड़क हादसा मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जनहित याचिका पर दखल से इनकार। शव और घायलों को एक ही गाड़ी में भेजने को लेकर थी याचिका। याचिकाकर्ता ने की थी अपील। हादसे के 40 घंटे बाद शवों के साथ घायलों को भेजना अमानवीय। घायलों का वहीं इलाज करने के निर्देश देने की थी मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इस संबंध में औरैया के डीएम और राज्य सरकार ने उठाए हैं कदम। पलामू में 36 घंटे के अंदर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत। लू लगने की आशंका। कोई ट्रक से तो कोई पैदल पहुंचा था पलामू। स्क्रीनिंग सेंटर पर बिगड़ी तबीयत। देवरिया में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राशन की 3 गाड़ियों को किया रवाना। कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र की वाशी में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला की मौत। महिला को जाना था यूपी के जौनपुर। असम के धुबरी में क्वारंटीन सेंटर की हालत से नाराज लोग। खाने पीने की दिक्कत से परेशान। नेपाल से लखीमपुर खीरी लौटे प्रवासी मजदूर। भारत माता की जय और पीएम मोदी की जिंदाबाद के लगाए नारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। 1 मीटर की दूरी पर खड़े दिखे कार्यकर्ता। बिहार के खगड़िया में 13 पुलिस वाले कोरोना के शिकार। पुलिस लाइन में हड़कंप। अभिनेता सोनू सूद की मदद से मुंबई से सहरसा पहुंचा परिवार। दी दुआएं। लखनऊ में पूल टेस्टिंग के जरिए सैंपल की जांच। समय और पैसे की बचत। पूल टेस्टिंग में 1 से ज्यादा सैंपल को मिलाकर होती है जांच। पॉजिटिव आने पर फिर अलग अलग होता है सबका टेस्ट। लखनऊ की केजीएमयू में आई नई मशीन। 1 घंटे में कोरोना की जांच। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपुलेक तक सड़क बनने पर स्थानीय लोग खुश। सेना को दिया धन्यवाद। सड़क की वजह से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को आसानी। 21 दिन की यात्रा में लगेगा अब 1 दिन का वक्त। चमोली में तेंदुए की जोड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। हर शाम एक पत्थर पर आकर करते हैं आराम। सुकमा में 4 साल की कोरोना कर्मवीर को पुलिस ने किया सम्मानित। दफ्तर बुलाकर एसपी ने बढ़ाया हौसला। नासिक में प्याज के किसान परेशान। फसल की कीमत गिरने से नुकसान। 1 जून से कर्नाटक में मंदिरों के खुलेंगे दरवाजे। सावधानी और नियम के साथ श्रद्धालु करेंगे दर्शन। अल्पसंख्यक कमेटी ने कहा अब तक मस्जिद और चर्च के लिए नहीं आया कोई आदेश। केरल तमिलनाडु में भी उठी मंदिर खोलने की मांग। पुडुचेरी में हिंदू संगठन का प्रदर्शन। लखनऊ में खुल गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 1/3 दुकानें खोलने की शर्त के साथ दी गई इजाजत। आज से खुलेंगे भोपाल के बाजार। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त निर्धारित। अलग अलग सामान के लिए अलग अलग दिन किया गया तय। बुजुर्गों और बच्चों के लिए घर से निकलना प्रतिबंधित। छतरपुर पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। शहर की सड़कों पर निकाला जुलूस। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर ट्रक में आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के करीबी पप्पू पांडे की हत्या। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर के फूलबाग में कैस्को के अंडरग्राउंड पाइपलाइन में लगी आग पर काबू। मामले की हो रही है जांच। जुए के अड्डे पर दबिश देने में एमपी बॉर्डर में पहुंच गई यूपी की पुलिस। गांव वालों ने बंधक बनाकर पीटा। गुरदासपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग। बच गए कार सवार। दिल्ली के प्रीत विहार में एक शख्स को पीटने के बाद गाड़ी में ले गए 4 से 5 लोग। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अलीगढ़ में बाइक टकराने को लेकर 2 लोगों में अनबन। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। 12 से ज्यादा घायल। कानपुर में सीआईएसएफ के जवान की हत्या। पुलिस जांच में जुटी।
यूपी के गाजीपुर में तेज आंधी का कहर, ट्रांसफार्मर में लगी आग। पुलिस के मुताबिक महिला के गांव में हुई थी पंचायत, पति ने लगाया था अवैध संबंधों का आरोप। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गो तस्करों की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा के गेस्ट हाउस में छापा, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1 लाख लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मनाया जा रहा है मेमोरियल डे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी गृह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मियामी में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। न्यूयॉर्क में अभी जारी रहेंगी पाबंदियां, गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील। पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौत, एक दिन में 807 लोगों ने गंवाई जान। दक्षिण अफ्रीका में 1 जून से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बोले, अनिश्चितकाल के लिए देश में नहीं हो सकती पाबंदियां। ईरान में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला, मस्जिदों के परिसर तक ही होगी एंट्री। आयरलैंड में थम गया कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में नहीं आया कोई नया मामला। यूक्रेन में लॉकडाउन में ढील, खोल दिए गए सार्वजनिक परिवहन, होटल और चर्च। राजधानी कीव में दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। न्यूयॉर्क में पाबंदियों की छूट के बाद समुद्री तटों पर उमड़ी भारी भीड़, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।